गुड इवनिंग। आज पब्लिक स्पीकिंग के 12वें सेशन, ये लास्ट सेशन है और प्रमाण पत्र वितरण भी है और विदाई समारोह भी है। तो मैंने जो 12 सेशन यहाँ पे अटेंड किए उसके कुछ पल, कुछ अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं जब सर से मिली 2013 से लेके अब तक मैं सर के कांटेक्ट में थी और बहुत ही अच्छा अनुभव सर के साथ मेरा रहा है। लेकिन जब स्टार्टिंग में सर से मिली थी तब मुझे गुजराती नहीं आती थी और मैंने पब्लिक स्पीकिंग ज्वाइन किया था। तो वो 12 सेशन मेरे ऐसे ही गए। बस इतना था कि मैं बोल सकती थी, लेकिन क्या करना है, कैसे बोलना है, बाकी चीज़ें मेरी करेक्ट नहीं थी। और उसकी वजह से और मैं जिजा माता महिला कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल के पर कार्यरत थी। तो 4 साल मुझे जो पब्लिक स्पीकिंग, जो स्पीच मंच पे जो आना, वो मुझे बहुत फेस करना पड़ा। जैसे ही मुझे कहा जाता था कि टीचर आपको अभी भाषण देना पड़ेगा, तो वहीं मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, वाइब्रेशन होने लगता था, पसीना छूटने लगता था और मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। और मैं कितनी बार तो ऐसा समय मेरे सामने आया, बहुत सारे अवसर मेरे सामने आए, अच्छे अच्छे पल आए जिनको मैं अच्छे से बोल सकती थी, मंच को जीत सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन फिर मैं अभी जब सर के स्टेटस में देखती थी और फिर मुझे एक दिन हुआ कि नहीं, अब मुझे सर से मिलना चाहिए और वापस से मैंने पब्लिक स्पीकिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो उस दिन से लेके आज 3 महीने में मेरे अंदर इतना चेंजेस आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कि जहाँ पर हम विचार तो हमारे सबके अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें लगता भी है कि हम किसी को शेयर करें, बोले, लेकिन कैसे शेयर करें, कितना बोले, ये हमें पता नहीं था। तो कल्पेश सर जी के बारे में तो मैं इतना बोलूँगी कि जैसे मिट्टी, जिसको कोई आकार नहीं होता है, लेकिन कुम्हार कैसे होता है, उसको घड़े का आकार देता है, अलग अलग बर्तन बनाता है, उनको आकार देता है। सर की वजह से मेरे अंदर इतना चेंजेस आया और आप लोगों को भी मैं देख रही हूँ कि जो वाक्य रचना, जो संरचना, भाषण कैसा होता है, उसको आकार कैसा देना चाहिए, सर से मैं सीखी हूँ और बहुत अच्छा अनुभव मुझे रहा है। और ये हर क्षेत्र में सबके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। और सर से मैं सिर्फ इतना ही नहीं, सर के जो नेचर से, जो सहनशीलता, जो नम्रता, जो विनम्रता, जो सिखाने का जो तरीका है, वो भी मैं सीखी हूँ और वो भी मैं खुद के अंदर भी मैं उसको ढाल रही हूँ। तो मेरा स्वभाव थोड़ा ये था कि मैं सुनती थी और तुरंत रिप्लाई देती थी। तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो सामने वाले को तुरंत गुस्सा आता था। उसके से मेरे नेचर में भी अभी मुझे फर्क दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग हर किसी को करना चाहिए। ये शायद कोई हाउसवाइफ हो या कोई टीचर हो या कोई डॉक्टर हो, सबके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है। और खास तौर से तो मैं बोलूँगी कल्पेश सर से सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने कोरोना के समय में 2 से 3 ऑनलाइन सेशन अटेंड किए थे मराठी लैंग्वेज में। तो उनके जो सिखाने का जो तरीका था उसमें दिखावा ज़्यादा था और मटेरियल बहुत सारा था और ऐसा एक बोलते हैं ना, एक्टिंग बहुत थी उसके अंदर। तो वो देख के मुझे इतना गुस्सा आता था, जैसे सेशन चालू होता था मुझे लगता था मैं कब बंद करूँ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे बुधवार जैसे वेडनेसडे आता था और 5 बजते थे कि बस मुझे क्लास जाना है, ज्वाइन करना है। और अभी आज भी मुझे जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे दुख हो रहा था। मैं सबको, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, आज हमारा लास्ट सेशन है, आज हमारा लास्ट सेशन है, मुझे क्लास छोड़ना नहीं है, मुझे कंटिन्यू करना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, सर से बात कर ले, अगर तुझे करना है तो कंटिन्यू रख या कुछ ऐसा सर को बोल जिससे तू आगे इसमें कंटिन्यू रहे। तो बहुत ही अच्छा मेरा अनुभव यहाँ रहा है और आप लोगों के साथ भी मुझे बहुत मज़ा आया। आप सबकी बातें, आपके सबके विचार सुने, बहुत मज़ा आया। तो सर के लिए अपनी तरफ से एक डेडिकेशन, मतलब मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको कि जैसे सूरज दादा सारे ग्रह और जो तारे, जो नक्षत्र सबसे पूछते हैं कि मैं अगर उदय नहीं हुआ तो प्रकाश कैसे आएगा, तो कौन ऐसा है नक्षत्र या ग्रह आगे आएगा और जो प्रकाश देगा। तो कोई भी आगे नहीं आता है, लेकिन एक छोटा सा दिया है वो आगे आता है और कहता है कि मैं दिखने में छोटा हूँ तो मैं लेकिन उजाला देने का प्रयास करूँगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने जो यहाँ सीखा है, तो हम जिस भी क्षेत्र में हैं, छोटे से भले हमें बड़ा स्टेज नहीं मिले, जो छोटा स्टेज मिले, गांव, छोटा सा कस्बा, नगर, सिटी, जहाँ पर भी आपको चांस मिले, आपने जो सीखा है उस छोटे से दिए की तरह आपको प्रकाश फैलाना है। और जो प्रकाश, मतलब आप जो स्टेज पे आप वक्तव्य दोगे और जो 1000 लोग आपकी बात सुनेंगे, और वही सर के लिए गुरु दक्षिणा होगी हमारी तरफ से
इतना शुभेच्छाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ।